लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ पतंजलि IAS। अभी 2 दिन पहले आपने RS का प्री दिया है एंड चलें फटाफट डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी क्यूरियस टू, बट आंसर डिस्कस करने से पहले एक बार एनालिसिस देख लेते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं। या एक पैटर्न होता है ना हर एग्जाम का कि हाँ भाई आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं कि वो इस पोर्शन से आए हैं, कुछ इतने क्वेश्चन होते हैं जो आपके एक पोर्शन से आते हैं। सो आपके जो हिस्ट्री है एंड दैट इंक्लूड्स आर्ट एंड कल्चर एज वेल, उसमें से आपके 25 क्वेश्चन है। शुरू के 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री बेस्ड ही है। अब ये देखो कितना बैलेंस्ड पेपर है। हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, पॉलिटी के आपके अगेन 25 क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो करंट अफेयर्स है और जो आपका रीजनिंग है, करंट अफेयर्स और रीजनिंग दोनों के 20-20 क्वेश्चन आए हैं। अब देख रहे हो 20 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, ठीक है। ये 40 हो गए आपके। देन हिस्ट्री के 25 और आपके पॉलिटी के 25 क्वेश्चन। अब हुआ ये कि आपका जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। आपके इकोनॉमी में सिर्फ 19 क्वेश्चन है एंड व्हेन इट कम्स टू योर ज्योग्राफी यू आर हैविंग 23 क्वेश्चन। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिर्फ 18 क्वेश्चन है, लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन हैं दे आर लाइक वेरी इजी। थोड़ा करंट अफेयर्स इन्फ्लुएंस भी हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो आपको कट ऑफ क्लियर करने में आपको मार्जिन दे सकता है। तो अगर आपने अच्छे से किया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आई नो आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा। बट हाँ, आपने जो भी स्कोर किया है उससे प्लीज़ बताएं। यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं एंड जो आपको पेपर का लेवल लगता है। जनरली तो जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है वो यही है कि आपको जो पेपर दैट इज़ क्वाइट बैलेंस्ड, काफ़ी मॉडरेट है। 15-20 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में टफ आते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट योर पेपर वॉज वेरी मॉडरेट। सो इफ़ यू थिंक ये पेपर बहुत ईजी था, आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए कि हाँ ये तो मुझे आता ही था, तो वो भी हमें बताएं कि आपको पेपर ईजी क्यों लगता है, ठीक है। एंड अगर किसी को ये लग रहा है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो हमें वो भी बताएं ताकि इससे ये आइडिया लगे कि पेपर आप लोगों को कैसा लगा। हमें पेपर कैसा भी लगे आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने पेपर अटेम्प्ट किया। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू दैट what you think about the paper. So do tell us in the comment section कि आपको कैसा लगता है and your marks too, ताकि हमें एक expected cut off जो है वो पता करने में थोड़ी आसानी हो कि हाँ कितनी जाएगी लगभग। वैसे भी अब आपके 2-3 महीने में मेंस भी आने वाले हैं। ओके चलें, मैं अभी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। ज्योग्राफी के जो आपके अराउंड 23 क्वेश्चंस हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस 23 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर सेक्स रेशियो, दैट इज योर रूरल एंड अर्बन। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे लिटरेसी होती है, आपके पॉपुलेशन होती है, जेंडर रेशियो होता है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट मिलती है, आप उसमें से याद करते हैं और आपका यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका रूरल और अर्बन पूछा है और इसमें ये पूछा है सर्वाधिक। जब भी क्वेश्चन करते हैं प्लीज पढ़ लें कि वो पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। बच्चे कभी कभी क्या स्पीड में होते हैं ना क्वेश्चन के, हाँ फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और हमने फटाफट आंसर कर दिया, उसमें गलती हो जाती है। सो एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, ठीक है। सो फॉर योर दिस क्वेश्चन आंसर इज सी, दैट इज कि आपका जो रूरल सेक्स रेशियो है वो आपका पाली में सबसे ज़्यादा है और जो अर्बन सेक्स रेशियो है वो आपका चूरू में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, आपको करेक्ट पूछा है, ठीक है। आपका द फर्स्ट इज कि आपका जो अब्रक है वो तालचेर में मिलता है, मैंगनीज जो है वो आपका बैलाडीला में है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट आयरन इज इन कोडरमा एंड बॉक्साइट जो है वो आपका लोहारदगा में है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये चारों लोकेशन है ना, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। जो आपका तालचेर है दैट इज इन ओडिशा, ठीक है। तालचेर आपका ओडिशा में है और यहाँ पे आपके कोल माइंस हैं, ठीक है। ये कोल के लिए फेमस है, नॉट फॉर अभ्रक, या जिसे हम कहते हैं ना मीका के लिए ये फेमस नहीं है। सेकंड है आपका बैलाडीला। बैलाडीला इज इन छत्तीसगढ़ एंड दिस इज फेमस फॉर योर आयरन ओर। बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है एंड दिस इज फेमस फॉर योर आयरन ओर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोडरमा। कोडरमा इज इन झारखंड, योर कोडरमा इज इन झारखंड एंड दैट इज फेमस फॉर मीका। कोडरमा इज इन झारखंड एंड फेमस फॉर मीका। सो जो आपका फोर्थ है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट इज करेक्ट, दैट इज इन योर लोहारदगा एंड अगेन दिस इज आल्सो इन योर झारखंड, ठीक है।
एक चीज़ है, ये जितने भी एरियाज है, जो जितने भी साइट्स हैं ना, दीज आर फेमस साइट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपका जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें आपको जो ईस्टर्न साइड में व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, तो आपका जो ये एरिया दैट इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू, और वहीं पे आपके जितने भी जो मिनरल्स हैं, जो ओर्स होती हैं, वो आपके वहीं मिलती हैं। सो दीज ऑल लोकेशंस आर इन योर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। सो आपका जो फोर्थ नंबर है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका लोहारदगा में मिलता है, बाकी तीनों जो है वो आपके गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके ज्योग्राफी में इस बार काफी सारे मैच करने वाले क्वेश्चंस हैं कि हाँ ये जो टेबल्स होते हैं ना, क्या इसको इससे मैच करो, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी को टफ बना देता है, क्योंकि अगर आपको एक ऑप्शन में डाउट है या आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, अब एक ऑप्शन अगर आपने पकड़ लिया तो हो सकता है कि उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी गेम हो गया इस बार ज्योग्राफी में। ओके, ये पूछ रहे हैं, ये आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं और आपको इनको मैच करना है। फर्स्ट है आपका माउंटेन है, दैट इज माउंट अकानकागुआ। ये आपके एंडीज माउंटेन रेंज में है, एंड योर एंडीज माउंटेन रेंज जो है दैट इज इन योर साउथ अमेरिका, दैट इज दक्षिणी अमेरिका। सो फॉर द स्टेटमेंट ए आंसर विल बी 4, ठीक है। सेकंड है आपका मोसेटा। मोसेटा इज योर प्लेट्यू। मोसेटा प्लेट्यू जो है वो आपका स्पेन में है। मोसेटा प्लेट्यू इज इन स्पेन, और स्पेन के नीचे वो पेनिनसुला है स्पेन का, दैट इज इबेरियन पेनिनसुला। सो दैट इज इन योर इबेरियन पेनिनसुला में आपका मोसेटा प्लेट्यू है। सो दिस गोज फॉर यूरोप, स्पेन इज इन यूरोप, सो आपका आंसर हो गया मोसेटा के लिए यूरोप। देन यू आर हैविंग सेरेंगेटी प्लेन्स, ठीक है। सेरेंगेटी प्लेन जो है वो आपके हैं अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में आपका एक कंट्री है दैट इज तंजानिया। सो आपके सेरेंगेटी प्लेन्स जो है वो बिलोंग्स टू अफ्रीका इन तंजानिया कंट्री। नेक्स्ट है आपका गिब्सन डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट इज इन ऑस्ट्रेलिया। आपके जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट है उसमें खूब सारे डेजर्ट्स हैं, तो उसमें से एक डेजर्ट है आपका गिब्सन डेजर्ट, सो दैट बिलोंग्स टू योर ऑस्ट्रेलिया। सो आई थिंक ये पूरे के पूरे रिवर्स हो चुके हैं, एंड फॉर दिस यू हैव द आंसर एज 4, that is 4 3 2 1 Aconcagua, 4 Dakshin America, Moseta second belongs to Europe, third Serengeti Plain belongs to Australia, Serengeti Plain belongs to Africa, ठीक है। एंड आपका गिब्सन डेजर्ट जो है दैट बिलोंग्स टू, तो सेरेंगेटी प्लेन जो है दैट बिलोंग्स टू योर अफ्रीका, एंड गिब्सन डेजर्ट जो है दैट बिलोंग्स टू योर ऑस्ट्रेलिया। सो 4 3 2 1 will be the answer, that is statement number 4, this one is your answer। A का हो गया आपका 4, B का है आपका 3, C का है आपका 2, and for the D you have 1 as your answer, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैंने अभी आपको कहा कि इस बार ज्योग्राफी में काफी सारे क्वेश्चन है जो टेबल बेस्ड हैं, जो आपको मैच करना होता है, ठीक है। आपके यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस लिखे हुए हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर द लोकेशन की वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अब गागरोन का फोर्ट तो आपको सबको पता, दिस इज इन झालावाड़, सो सी का हो गया 1, एंड इफ यू गो फॉर सी का 1 तो या तो पहला वाला सही है या तीसरा वाला सही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो त्रिपुरा सुंदरी है दैट अगर आपको पता है दिस इज इन बांसवाड़ा, ठीक है। आपका जो लालगढ़ का किला है दैट इज इन योर बीकानेर। बच गया आपका नाकोड़ा, नाकोड़ा इज इन योर बाड़मेर, ठीक है। सो लालगढ़ जो है दैट इज ए, दैट गोज फॉर बीकानेर, दैट इज 3, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी दैट इज योर बी, दैट गोज फॉर बांसवाड़ा, ठीक है। गागरोन का किला दैट इज सी, गोज फॉर झालावाड़, दैट इज 1, एंड नाकोड़ा दैट इज डी, गोज फॉर बाड़मेर, दैट इज 2। अब आप देख लें इसमें से कौन सा मैच हो रहा है। आई थिंक 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है दैट इज ए का 3, बी का 4, एंड आपका 3 का सी का 1 गोज द आंसर, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे जो ऐसे टेबल वाले हैं, ठीक है। ओके, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं। आपके रिवर सिस्टम है या जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एक ही मेन है दैट इज अरावली ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये किसका है? ओके, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। कुंभलगढ़ आपका ये वाला एरिया आ गया, उदयपुर राजसमंद, ठीक है, यानी कि सदर्न राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, अगेन सदर्न राजस्थान।
अब क्या है ना, आपको अगर लोकेशन का आइडिया नहीं है तो भी आप कर सकते हैं अगर आपको ट्रिब्यूटरी का आइडिया, क्योंकि जनरली होता ही है कि आप रिवर पढ़ते हैं, रिवर के बाद तुरंत ट्रिब्यूटरी पे आ जाते हैं, ठीक है। सो बेड़च, कोठारी और मोरेल ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इफ यू हैव एनी आइडिया, इसमें से एक भी अगर आपको पता होगी ना, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खैर मैं आपको बता देती हूँ, ये जो तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं ये बनास की हैं, ठीक है। बनास रिवर जो है वो आपकी कुंभलगढ़ एरिया से निकलती है, दैट इज आपके मेवाड़ रीजन से फ्लो होती है, एंड बेड़च, कोठारी और मोरेल जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सो फॉर दिस यू हैव आंसर नंबर 3। ओके, 56 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? दैट इज योर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो आपका एक नेशनल प्रोजेक्ट है, जो आपका सीधा जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तक जाता है, एंड दे आर आस्किंग कि इसमें कौन सा लोकेटेड है। एक चीज आपको अगर ये आइडिया है कि राजस्थान से तो जाता ही नहीं है, वी आर आउट, सो कोटा तो चला गया भाई, जब राजस्थान से नहीं जाता तो कोटा से तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं, ये सेंटर से जाएगा इंडिया के, कोटा इधर था, कोटा कैंसिल हो गया लखनऊ यहाँ है, कानपुर कहीं यहाँ है, काफी ईस्ट में चले गए आपके, ठीक है। आगरा आपका कहीं यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है। सो वो आपका आगरा से पास होता है, ठीक है। जो आपका लखनऊ, कानपुर और जो कोटा है वो आपके गलत हो गए। सो योर आंसर विल बी आगरा। आगरा सिटी आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मैंने आपको अभी भी कहा था मैच वाले काफी क्वेश्चन दिए इन्होंने ज्योग्राफी में। इसका ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब आप मिनरल्स और ओर्स पढ़ते हैं राजस्थान की, देन यू विल गेट टू नो दैट आपका जो खैरवाड़ा है वहाँ पे, दैट इज वेरी फेमस फॉर योर एस्बेस्टोस। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव आंसर सी, दैट इज 2। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है 58, उसमें थोड़ा आरपीएससी ने खेल लिया है। अगर आपने स्पीड में पढ़ा होगा तो पक्का गारंटी आपने गलत किया होगा, बिकॉज राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। दे आर आस्किंग कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपके मैक्सिमम अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन है, बट सेकंड लेवल पे, मतलब फर्स्ट नहीं पूछा। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, दे आर टॉकिंग अबाउट कि सेकंड पे कौन है, ठीक है। मैक्सिमम तो आई थिंक आपको पता होगा कि हाँ यार बांसवाड़ा है, तो अगर आपने बहुत स्पीड में पढ़ा होगा ना, आपने पक्का बांसवाड़ा टिक किया होगा। अगर आपने टिक किया है तो वो भी बताएं कि हाँ आपने ये वाला कर दिया है, ठीक है। बट ये फर्स्ट है, मैक्सिमम इसमें है, सेकंड आपका डूंगरपुर में है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएं कि भाई बांसवाड़ा है कि डूंगरपुर है, क्योंकि यही आपके जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट, आपके बांसवाड़ा में आई थिंक अराउंड 72% है ट्राइबल पॉपुलेशन, और आपके डूंगरपुर में जो है वो 65% है। अब एक चीज़ है, आप ये फर्स्ट हो गया बांसवाड़ा, सेकंड हो गया डूंगरपुर, थर्ड कौन सा है? इफ यू नो व्हिच वन इज द थर्ड वन, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सो दे आर टॉकिंग अबाउट सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट्स, ठीक है। When you talk about the biomes of राजस्थान, कि कहाँ पे ट्रॉपिकल हैं, कहाँ पे डिजर्ट रीजन है, कहाँ पे आपके डेसिडुअस हैं, वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ मिलेगी। तो आप ये जो फॉरेस्ट हैं, आपको पता है ये तो बहुत फेमस हैं, सिरोही में पाए जाते हैं आपके सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट। आई थिंक ये तो आपको, दिस इज अ क्वाइट इजी एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। आई टोल्ड यू, फिर से आ गया आपका मैच करने का, ए से कौन सा किसका है। सो इस बार इन्होंने रिवर्स दे दी हैं और आपको पूछा है कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ठीक है। सो आपका जो गोदावरी है, गोदावरी की आपकी मेन रिवर्स हैं पेन गंगा, वेन गंगा, ये सब। सो फॉर ए यू हैव ऑप्शन नंबर 2, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर ए यू हैव 2 एज योर ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड है आपका महानदी। महानदी की आपके ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे इब है, जोंग है, इब है, इब, ओंग, जोंग, के काफ़ी सारे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो शिवनाथ ही है, जो आप याद कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हो। सो महानदी की आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई है शिवनाथ, ठीक है, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट इज दामोदर। दामोदर की ट्रिब्यूटरी है आपके बाराकर, ठीक है। फॉर सी यू हैव फोर्थ एज योर आंसर। कावेरी की है काबिनी, भाविनी, हेमावती, ये सब रिवर्स हैं। सो आपका कावेरी की हो गई आपकी भाविन, दैट इज फॉर डी, यू हैव ऑप्शन नंबर 1।
That is, I think 2, 3, 4, 1. That is option number third that says A का 2, 3, 4, 1. ठीक है. Okay, next है आपका ओके कोपेन क्लासिफिकेशन आ गया. ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है. एंड कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं, आपको करेक्ट पूछा है. तो आपका जो ये भरतपुर में आपका CWG पैटर्न है एंड आपका डूंगरपुर में आपका AW पैटर्न है. ठीक है. दिस बिलोंग्स टू बेसिक ज्योग्राफी. कोपेन क्लासिफिकेशन इंडिया का भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और राजस्थान का है तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही. सो A and D विल बी योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र. अब आपको लग रहा होगा कि ये काफी स्टैटिक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने. नो. गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र जो है दैट इज गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व दैट इज इन न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका रेनोवेशन होना है. ठीक है. दिस बिलोंग्स टू चिंकारा एंड ब्लैक डियर है ना. तो ये न्यूज में था कि हाँ इनके लिए सरकार ने कुछ फंड दिया है. इसमें काफी जैसे आपके वायर्ड फेंसिंग है वो करवानी है, काफी चीजें ऐड करवाने. दैट इज व्हाई दिस वाज इन न्यूज. और आपका जो क्वेश्चन है वो और इन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछा कि ये है कहाँ. बस आपको न्यूज तो पूछी ही नहीं. दे आर आस्किंग यू द बेसिक क्वेश्चन. गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका नागौर में है. ठीक है. सो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव आंसर 1 दैट इज नागौर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर. ये पूछ रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है वो आपके कौन कौन से जिलों से गुजरेगा. दिस इज रिलेटेड टू योर रेन्यूएबल एनर्जी. renewable energy, green energy, anything which is related, which is environment friendly or related to environment, वो आपके important है एग्जाम के लिए. ठीक है. so if you have any current affairs है renewable energy related तो वो भी आप पढ़ें. okay. so green energy corridor जो है वो आपका अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर से जाएगा. इधर से नहीं जाएगा. जयपुर आपका काफी उधर पड़ेगा, वहां से नहीं जाएगा. ठीक है. ओके. सो आपका अजमेर मेन आप ये देख लें इसमें 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. इसमें से कौन सा कॉम्बो सही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 4 है दैट सेज अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर. सो योर ग्रीन कॉरिडोर विल पास थ्रू दीज डिस्ट्रिक्ट्स. अगेन वी आर हैविंग द मल्टीपल चॉइस मैचिंग. ओके. इन्होंने इस बार पूछा है कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट दे दिया है एंड यू आर आस्किंग अबाउट द मेन इंडस्ट्रीज. ठीक है. इफ यू नो भीलवाड़ा इज वेरी फेमस फॉर योर टेक्सटाइल. ठीक है. और कोटा इज वेरी फेमस फॉर योर रसायन. स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दीज पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स कैन नो द आंसर. सो भीलवाड़ा हो गया आपका वस्त्र उद्योग दैट इज सी का हो गया 3. और आपका जो कोटा है दैट इज डी उसका हो गया आपका रसायन यानी कि डी का हो गया आपका 2. सी का हो गया 3 ये एक में ही है. डी का हो गया 2 ये भी एक में है. इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ ये पता है कि भीलवाड़ा बिलोंग्स टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यू कैन डू द आंसर. इफ आपको सिर्फ ये पता है कि कोटा में आपके जो है वो फैक्ट्री रसायन रिलेटेड हैं तब भी आप इसको कर सकते हो. दैट इज योर 2. ओके. अच्छा बाकी तो बता दो. उदयपुर में आपका होता है सीसा और जस्ता. दैट इज योर लेड एंड आई थिंक जिंक. यस. और नागौर में आपका है व्हाइट सीमेंट. ठीक है. चलें नेक्स्ट. ओके. सही सुमेलित नहीं है पूछा है. ठीक है. ये आपके वर्ड इंपॉर्टेंट है. अनशान एरिया जो है दैट इज इन चाइना. ठीक है. दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना. सो ये आपके फेमस है आयरन और स्टील के लिए. योकोहोमा एरिया बिलोंग्स टू जापान. ये आपका जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है. डेट्रॉइट बिलोंग्स टू यूएसए. ठीक है. ये आपका करेक्ट है. गौरनाया शौर्या दिस इज इन योर रशिया. ये आपका सूती कपड़ों के लिए नहीं फेमस है. दिस इज योर गौरना शौर्या में आपके आई थिंक रॉक्स हैं दैट टू ग्रेनाइट रॉक्स. ठीक है. सो 4 वाला आपका आंसर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं. गोडवाड़, बनास, शेखावटी एंड घग्गर. दिस 4 आर देयर. गोडवाड़ बिलोंग्स टू साउथ वेस्ट राजस्थान. साउथ वेस्ट राजस्थान हो गया आपका. ये आपका अरावली के ये आई थिंक ये आपकी अरावली हो गई. यहाँ पे हो गया आपका गोडवाड़ रीजन. देन दे आर टॉकिंग अबाउट शेखावटी. यहाँ पे आपका शेखावटी रीजन हो गया. इधर आपका थार है. उसके बाद आपका आता है घग्गर.
घग्गर आपका गंगानगर हनुमानगढ़ से आती है, तो ये भी आपका रीजन है। शेखावटी इज ऑल्सो पार्ट और गोडवाट भी पार्ट है। बनास नहीं पार्ट है, बनास आपका ईस्टर्न साइड में रह जाता है। बनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, तो वो चंबल को ज्वाइन करेगी, चंबल यमुना करेगी, तो इधर से निकल गई ना, थार में तो जा ही नहीं रही है वो। So you have A, B and D. That is statement number 1 will be your answer. Okay. Next question. Next है आपका, निम्न में से कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? मैंने आपको अभी कहा था एनीथिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर राजस्थान में तो सौर ऊर्जा का तो काफी स्कोप है, वी आर हैविंग अ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ये आपका 2019 में लॉन्च हुई है, दैट इज योर सौर ऊर्जा नीति। उसका टारगेट ये है कि जो 2024-25 है, 2024-25 तक हमने 30 गीगावाट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। दिस इज योर टारगेट। देखो अगेन फिर आ गया कॉम्बिनेशन। यार आरपीएससी ने ज्योग्राफी को कैसे टफ किया है, आपके पूरे के पूरे इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए हैं, इसमें से अगर आप कहीं अटक जाते हो तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलें, सही सुमेलित पूछा है। बालकश लेक जो है वो आपका कजाकिस्तान में है, दिस इज करेक्ट। टीटिकाका लेक जो है दैट इज इन बोलिविया एंड पेरू। ईरी बिलोंग्स टू योर द 5 ग्रेट लेक्स जो है आपका यूएस और कनाडा में, दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका, ये आपका उससे बिलोंग करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बैकाल लेक आपका यूक्रेन में नहीं, थोड़ा सा साइड में है, दैट इज यूक्रेन की जगह पे, दिस इज इन रशिया। So Lake Baikal is in Russia, that does not belong to your Ukraine, so your answer will be, you think D? चलो नेक्स्ट, फिर से सूची आ गई है तो वो ज्यादा ही आ गई इस बार। काकरापार is in Gujarat and this is very famous for nuclear power, ये न्यूज में भी है, काफी बार आ चुका है ये, so you should know that this is in Gujarat and this belongs to a nuclear power plant, that is your परमाणु। so for D we have 4th as your answer, ठीक है। देन है आपका ताता पानी, ताता पानी, दिस इज इन योर छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ आपके जो है हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जो ग्राउंड से जो है वो जियोथर्मल एनर्जी विद टॉक अबाउट, दैट इज योर भूतापीय एनर्जी जो है। सो फॉर बी वी हैव 3rd एज द आंसर, ठीक है। देन आपका आता है पावागढ़, पावागढ़ इज इन कर्नाटका, ठीक है। पावागढ़ आपका कर्नाटका में है, ठीक है। पावागढ़ इज आई थिंक, एक सेकेंड, बी का हो गया 3rd, यानी कि या तो पहला होगा या चौथा होगा। काकरापार का हो गया 4th, वही बात हो गई। ये तो क्या, इससे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं, इससे तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। आपको ए और सी का तो पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आपका जो पावागढ़ है दैट इज फेमस फॉर योर सोलर एनर्जी, सो पावागढ़ का हो गया सौर, दैट इज ए का हो गया है आपका 2, ठीक है। एंड आपका मुपंदल, आई थिंक मुपंदल इज इन तमिलनाडु, दिस इज फेमस फॉर योर विंड एनर्जी, ठीक है। सो आपका सी का हो गया है 1, दैट इज विंड एनर्जी। 2, 3, 1, 4 दैट इज योर आंसर है आपका फर्स्ट, दैट इज 2, 3, 1 एंड 4। चलो नेक्स्ट, डोडा बेटा पीक, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी है एंड डोडा बेटा इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आई थिंक मुझे इसमें शायद बताने की क्या ही जरूरत है, ये नीलगिरी में है। अन्नामलाई की पीक तो आपकी अनाईमुदी है, अनाईमुदी इज इन योर अन्नामलाई एंड दिस डोडा बेटा इज इन योर नीलगिरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, ये आपके थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज more related to tourism and less related to your what you can call say geography। ये आपका एक वो है टूरिस्ट पैकेज मान लो, कुछ स्कीम कुछ चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू योर डेजर्ट ट्रायंगल। इसमें आपके 3 इंक्लूड हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, आपका बाड़मेर नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। सो I think most probable answer should be बाड़मेर only, but अब वही बात है, ये डिपेंड करता है यूपीएससी क्या आंसर, आपका स्टेट पीसीएस या जो आपका आरपीएससी है वो आपका क्या आंसर देती है, ठीक है। सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी किस्मत में क्या है,
आरपीएससी ने क्या आंसर देना है। ठीक है, चलें, ये आई थिंक आपका काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का राज्य पुष्प है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज योर रोहिड़ा आपका स्टेट फ्लावर है, दैट इज रोहिड़ा। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव आंसर नंबर 2। ठीक है, आपका जो 99th क्वेश्चन है दैट इज अबाउट योर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किसमें बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम पूछा है। सो एक चीज ध्यान रखिए, मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है। यू कैन गेट कंफ्यूज बिटवीन जैसलमेर एंड जोधपुर, बट इसका आंसर जो है वो आपका जोधपुर है। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव आंसर थर्ड, दैट इज योर जोधपुर। ओके, आई थिंक दीज ऑल वर द क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू ज्योग्राफी। आई थिंक ज्योग्राफी ने आज इस बार थोड़ा परेशान किया स्टूडेंट्स को, बिकॉज बहुत सारे वो मैच क्वेश्चंस आ गए हैं। सो दैट इज़ क्वाइट, आई वुड से कि पॉलिटी से ज़्यादा जो है आपके वो ज्योग्राफी ने थोड़ा सा आपको परेशान किया होगा। क्वेश्चंस भी कम थे, बट वॉट एवर इट इज़, मैच करें अपने आंसर्स, फटाफट से देखें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, देन our institute, that is Patanjali IAS, is starting a fresh batch after Diwali, I think around second week of November में आपका एक नया बैच शुरू हो रहा है मेंस के लिए। So to improve your marks, to gain better knowledge, join the mains batch and you will get a test series as well. There will be around 10 to 14 papers होंगे जो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मेंस है तो आपको सबको पता है, बिना आंसर लिखे तो आप मेंस कर ही नहीं सकते। You need to write as much questions as you can and as much papers as possible। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज है, मेंस की आपके पूरी की पूरी तैयारी है। सो आप इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू मोस्ट वेलकम, कम join the institute, prepare, get your good rank, get selected, be a successful person. Thank you.